भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है और इस पर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष के दहलीज पर खड़ा नया भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पराक्रमी और करिश्माई नेतृत्व में हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। पहलगाम आतंकवादी हमले का हमने ये जो बदला लिया वो पाकिस्तान की 7 पुश्तें नहीं भूलने वाली हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने जाकर घुटने टेकने पड़े और जो सीज फायर हुआ, विदेश सचिव जी ने स्पष्ट किया कि वो हमारी शर्तों पर हुआ है और हमने सिखा दिया कि पाकिस्तान अगर आतंकवादी को बढ़ावा देगा तो उसका क्या हश्र होगा। और साहब, हमारे रक्षा मंत्री के उसके बाद स्पोक्स पर्सन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया कि अगर पाकिस्तान फ्यूचर में भी मिस एडवेंचर करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। युद्ध विराम से आतंक की समस्या का समाधान निकलता है तो हमें यह लगता है कि युद्ध विराम बेहतर है, लेकिन यह प्रश्न भी उठता है कि क्या युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान अपने नापाक इरादों पर विराम लगाएगा? क्या वो भारत के तरफ फिर से एक बार आतंकी हमले करने में हिचकिचाएगा? क्या वो भारत में आतंक नहीं फैलाएगा? क्या पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पोषित नहीं करेगा? ये तमाम सवाल हैं। अगर इन सवालों का जवाब पाकिस्तान देता है तो स्वाभाविक तौर पे युद्ध विराम बेहतर है, लेकिन और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये बड़ी जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें सामने आई है वाकई में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात क्या है भारत के सामने। और शायद ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया अमेरिका के सामने, और ये वजह है कि भारत ने भी यही सोचा कि युद्ध विराम थोड़ी देर के लिए रोक देते, वरना आगे पाकिस्तान का काफी कुछ नुकसान होता और मलबा में बदलते पाकिस्तान को देर नहीं लगता। संदीप, हाँ, सही कहा, क्योंकि जिस तरह से इस बार पहलगाम हमले, जो आतंकी हमले हुए हैं, उसका जवाबी कार्रवाई भारत ने बढ़ चढ़ कर दिया है। और जो नुकसान इस बार आतंक के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं जो देश के लोग हैं वे काफ़ी खुश हैं कि इस तरह की जो वारदात थी हमेशा पाकिस्तान करता था पर उसको जवाब नहीं मिलता था। रही वजह थी कि इस तरह की जो आतंक की जो घटना थी वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से होते रहते थे। हालांकि इस तरफ से भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है और भारत की सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब कह सकते हैं पाकिस्तान को देने का काम किया है। हालांकि 5 बजे से सीज फायर भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में कह सकते हैं लग गया है, जिसके बाद संदीप चाहेंगे अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो जरूर बातचीत करें, लोगों की क्या रिएक्शंस हैं, उनसे बात करते हैं। जो इस बार जो भारत और पाकिस्तान, जो आतंक के खिलाफ भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान को, हालांकि अब सीज फायर लग गया है, किस तरह से देख रहे हैं? इसे तो अच्छा ही लगा है, जैसे हमला किया भारत में, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। ये जवाब देना चाहिए था बहुत पहले ही उनको, पर जो इस बार वो दिए वो सही है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस बार जो आतंक का मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान को देने का काम किया है, हालांकि अब सीज फायर लग गया है, पर क्या कहेंगे इस बार जो आतंक के खिलाफ भारत ने जवाब? हमको तो ऐसा नहीं बुझा रहा है, हम तो न्यूज़ देखते भी नहीं हैं और इधर जो है न्यूज़ देखना ही बंद कर दिए, क्योंकि सारा न्यूज़ फेक आता है। ये इंडिया का सारा न्यूज़ जो है फेक आता है, गलत होता है, करता कुछ है, न्यूज़ कुछ आता है। ये न्यूज़ चैनल के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, सारे लोग को भ्रमित किया जाता है। पाकिस्तान शायद लगता है कि देर से सही, लेकिन पाकिस्तान को याद आ गया कि 1971 में उसका हश्र क्या हुआ था, 1965 में उसका हाल क्या किया था इंडियन आर्मी ने, और यही बड़ी वजह है कि अब 3 दिन ही हुए हैं कि उसने घुटने टेक दिए। शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए।